नमस्कार दर्शकों, राधे राधे। दर्शकों, व्यक्ति जीवन में सफल होगा नहीं होगा, उसका जो कार्य क्षेत्र है वो किस हद तक प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, अपने क्षेत्र में किस तरह से सफल होगा, इसके लिए वो कई बार ज्योतिष के पास भी जाता है। और ज्योतिष कोई उच्च का ग्रह, बलि ग्रह बताकर प्रेडिक्शन करता है कि ये ग्रह बलि है, इसकी दशा अंतर दशा में आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होगी, स्वीकार्य है। बात भी खरी है कि दशा अंतर दशा में, बलि ग्रहों की अंतर दशा में या उच्च ग्रहों के दशा अंतर दशा में, उसके प्रभाव में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। वो जो काल होता है उसमें प्रसिद्धि मिलती है, उसे सफलता प्राप्त होती है, भाग्योदय होता है। लेकिन क्या वास्तव में कोई एक ग्रह व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर सकता है? एक या दो ग्रह, तीन ग्रह केवल यही प्रभाव डालते हैं, बाकी के ग्रह अकारक, सुप्त, मृत प्राय होते हैं। सोचने वाली बात है। इस पर मैंने मंथन किया, विचार किया कि वास्तव में क्या केवल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ग्रह, दो तीन ग्रह ही प्रभाव डालते हैं, उनकी दशा अंतर दशा या उनका गोचर ही विशेष प्रभाव डालता है, यह सभी ग्रह उसके व्यक्तित्व के निखार के लिए आवश्यक है? उसका जीवन सभी ग्रहों के आधार पर निश्चित होता है या पर केवल कुछ ग्रह ही उसके जीवन में प्रभाव डालते हैं? दर्शकों, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। दर्शकों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दर्शकों, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट को लेकर, अपने कार्य क्षेत्र को, अपने व्यवसाय को लेकर मूवमेंट करता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो सर्वप्रथम उस प्रोजेक्ट को समझने के लिए उसका विवेक चाहिए। वो विवेक जो उसे सही रूप से मार्गदर्शन करे, उसका जो उसकी सोच है उसको प्लेटफॉर्म पर ला सके, उसके सही मार्ग का निर्देशन कर सके, तो ये विवेक के बिना संभव नहीं है। और ये विवेक उसे बुद्धि देता है, मरकरी, और उसी बुद्धि के आधार पर वो निर्णय करता है। जैसे कोई लेखक है, गायक है, तो उसका बुद्धि बलि होना आवश्यक है। उस कला में पारंगतता, कोई भी कार्य को व्यवस्थित रूप से, कलात्मक रूप से करना है तो उसका सुनियोजित ढंग से खाका तैयार करना, प्लेटफॉर्म तैयार करना अति आवश्यक है। तो ये बुद्ध करता है, उसके विवेक के द्वारा मार्ग प्रदर्शित करता है। तो बुद्ध का बलि होना अति आवश्यक है। अब मैंने कहा बुद्ध का बलि होना आवश्यक है, तो क्या केवल बुद्ध ही उसको सफलता प्राप्त करा देगा अंत तक? जी नहीं। बुद्ध के साथ साथ उसे ऊर्जावान होना आवश्यक है, उस कार्य के प्रति उसका डेडिकेशन आवश्यक है। उसमें अगर ऊर्जा नहीं है उस कार्य करने की, तो कितनी ही योजनाएं बना लो, कितना ही प्लेटफॉर्म तैयार कर लो, लेकिन उसमें वो ऊर्जा नहीं है तो वो उस कार्य की क्रियान्विति नहीं कर पाता है। तो फिर यहां मंगल की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस कार्य को अगर करना है, सफलतापूर्वक करना है, तो उसमें एक ऊर्जा, एक जोश अति आवश्यक है। तो कुंडली में मंगल भी होना, मंगल का बलि होना, यह भी आवश्यक है। उसके बिना उसका व्यक्तित्व एक ऊर्जावान नहीं हो पाता है। एक उष्णता, उसमें गर्मी, काम के प्रति जोश, उत्साह नहीं आ पाता। और ये उत्साह अगर आ भी गया तो वो मन से अगर उसके साथ नहीं अटैच होता है, उसका जो गोल है, उसका जो सफलता है, उसकी जो प्रगति है, अगर वो मन से इसके साथ नहीं लगा तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। और मन के लिए चंद्रमा, चंद्रमा अगर कमजोर है, षडबल में कमजोर है, पक्षबल में कमजोर है,
ऐसी परिस्थिति में वो लाख ऊर्जावान है, लेकिन एक कॉन्सेंट्रेशन उसमें अगर नहीं आया, एकाग्रता उसमें नहीं आई, उसका दिल से मन से उस कार्य के प्रति नहीं लगा, तो जिस ऊर्जा के साथ कार्य को शुरू करता है, मध्य में वो ऊर्जाहीन होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, निराश हो जाता है, नकारात्मकता उसमें आ जाती है। तो चंद्रमा का बलि होना भी अति आवश्यक है। अब आप बात करेंगे बुध, मंगल और चंद्र तीनों ग्रह का संतुलित और बलि होना अति आवश्यक है। अब अगर आपका मन भी उसमें लग गया है, लेकिन आप में उसका कार्य को करने के प्रति अनुशासन नहीं है, वो तेज नहीं है आपके अंदर, वो डेडिकेशन नहीं है, कृतज्ञता उसमें कार्य को करने के प्रति वो समर्पित नहीं है, तो क्या सफलता प्राप्त कर पाएगा? मन से भी लग गया, लेकिन उसमें वो अनुशासन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है, और वो अनुशासन सूर्य ही दे सकता है। तो सूर्य का बलि होना भी अति आवश्यक है अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है। तो सूर्य कुंडली में अच्छी कंडीशन में है, षडबल में मजबूत है, उच्च का है, स्वराशीष है, या फिर नवमांश में अच्छा है, अगर कुंडली में सूर्य प्रभावित है, तभी वो अनुशासन के साथ उस प्रसिद्धि को, यश कीर्ति को, क्योंकि बिना यश कीर्ति के कोई भी व्यापार सफल नहीं हो पाता। एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है, और एडवर्टाइजमेंट से ही उस व्यापार की यश कीर्ति बस फलीभूत हो सकती है। तो सूर्य का बलि होना भी अति आवश्यक है। अब जब आप में विवेक आ गया, ऊर्जा आ गई, मन एकाग्र हो गया, और सूर्य का तेज भी उसे मिल गया, यश कीर्ति प्राप्त होगी, लेकिन बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के उसे आप प्लेटफॉर्म पर नहीं उतार पाएंगे। सफल होना है, उसको सुनियोजित ढंग से उसका प्रबंधन क्षमता सुधारनी है, तो गुरु का बलि होना अति आवश्यक है। उसको प्रबंधित बिना मैनेजमेंट के कोई भी कार्य, कोई भी प्रोजेक्ट आप सफल नहीं कर सकते, उसके लिए गुरु का बलि होना अत्यधिक आवश्यक है। तो अब तक सभी ग्रहों की आवश्यकता पड़ी है, और गुरु बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसको प्लेटफॉर्म में उतार लिया, लेकिन उसमें अगर शाइनिंग, डेकोरम नहीं दिया है आपने उस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा या अच्छा ऑफिस, सुव्यवस्थित डेकोरम, उसका जो दिखावट है, साज सज्जा है, उस पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। तो शुक्र की भी आवश्यकता यहाँ पड़ती है, क्योंकि आदमी कितना साफ सफाई के साथ, व्यवस्थित तरीके से, डेकोरम के साथ उस कार्य को कर रहा है, तो शुक्र का बलि होना भी अति आवश्यक है। और कर्मठता, कार्य के प्रति कर्मठता, अगर कोई कार्य करता है, उसके साथ जो टीम लगी हुई है, वर्कर्स की टीम, वो उसके अंडर में, उसकी कमांड में है, और उसके प्रति समर्पित है, कृतज्ञ है, वफादार है, तो ही उसे सफलता प्राप्त होगी। तो इसके लिए शनि का बलि होना आवश्यक है। अगर शनि बलि है, तो उसकी जो टीम है, मजदूर है, उसके साथ जो लेबर है, वो उसके प्रति समर्पित होगी, उसके साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, लाइजनिंग अच्छी होगी, तभी वो सफलता प्राप्त कर सकता है। तो अपने अंडर में काम करने वाले मजदूरों के साथ अच्छी लाइजनिंग के लिए शनि का बलि होना अत्यधिक आवश्यक है। और जब कार्य सब व्यवस्थित रूप से चलने लग जाता है, तब उसमें अपडेशन बहुत जरूरी है। उसमें नयापन लाना, कुछ न कुछ नया खोज करते रहना, अचीवमेंट करना, उसको नए प्रारूप में तैयार करना, ये अपडेशन राहु है। अगर आपने कोई भी कार्य शुरू किया है, लेकिन उसको अपडेट करते हुए नहीं चले हैं, एक ही फ्लो में चलाया है, तो वो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लग जाता है। तो समय के साथ नई चीज़ों को उसमें जोड़ते जाना, इंटरनेट के द्वारा उसको अपडेट करते रहना, अपने आप को अपडेट करना, अपनी फर्म को अपडेट करना, अपनी जो कार्य व्यवस्था है उसको अपडेट करना, तो यहाँ राहु की अत्यधिक आवश्यकता है।
और ये सब होने पर उस व्यवसाय का पताका विश्व में चारों ओर फैले, तो उसके लिए केतु का, उसकी ध्वजा, उसका नाम, यश, कीर्ति, ये सभी केतु ही दे सकता है। ये मैंने एक उदाहरण दिया है कि अगर कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है व्यापार में, व्यवसाय में, किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता चाहिए तो नवग्रहों को एक साथ साधना होगा, तभी आप सफल हो पाए। और केवल 1 और 2 ग्रहों का उच्च का हो जाना या बलि हो जाने से जीवन में सफलता प्राप्त करना अति मुश्किल है। और ये प्राप्त हो सकती है 9 ग्रहों का एक साथ बलि होना, उनको अपडेट करना, उनको अपने हिसाब से मजबूत बनाना प्रेडिक्शन के द्वारा, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 2 ग्रहों के या 3 ग्रहों के प्रभाव से नहीं, ये 9 ही ग्रहों का बलि होना अत्यधिक आवश्यक है। तो दर्शकों, एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। मेरे जो एक विचार है वो मैंने आपके सम्मुख रखा। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दर्शकों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।